तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसाकी गौर से अपनी बहन की ओर देख रही होती है क्योंकि वो उससे किसी चीज का रेफरेंस लेने की कोशिश कर रही थी और वो था उसके मेड कैफे में होने वाले इवेंट का जिसमें मेड्स की जगह वो सब एक लिटिल सिस्टर बनेंगी और अपने कस्टमर्स को बड़े भाइयों की तरह बुलाएंगी। और मेड कैफे में मिसाकी को भी इस चीज को करने के बारे में पूछा गया था और फिर बाकी मेड्स मिसाकी को एक स्कूल के कपड़े पहना देती है जिसमें मिसाकी बहुत ही क्यूट लग रही थी और मिसाकी से होनोका पूछती है तो तुम कस्टमर्स को क्या बुलाओगी? मैं ना ओनी-चैन इस्तेमाल करती हूँ। और मिसाकी उन्हें बताती है आने की कैसा रहेगा, जिससे होनोका बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि आने की बिल्कुल भी क्यूट शब्द नहीं था और वो चाहती थी कि मिसाकी कम से कम ओनीतान का तो इस्तेमाल करे और एक बिल्कुल छोटी बच्चों की तरह एक्ट करे। और फिर वो मिसाकी को एक बहुत ही बड़ा लेसन देने लगती है। चलो अब बोल के दिखाओ, एक छोटी सी प्यारी बहन के रूप में जो अपने भाई का कब से इंतजार कर रही थी। और वो उसके साथ साथ मिसाकी को क्यूट सी लाइन बोलने को कहती है पर मिसाकी हर एक चीज में फेल हो जाती है और उसके बाद उसका मूड बहुत ही डाउन हो जाता है और तभी खतरनाक वाली होनोका का रूप फिर से बाहर आ जाता है और वो मिसाकी को डांटते हुए कहती है बस बहुत हो गया, मैंने कहा था ना ये इस काम के लायक नहीं है, इसे कम से कम कुछ सीखना तो चाहिए। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी अकल कब ठिकाने आएगी। और बेचारी मिसाकी उससे पूरा ही डर जाती है। और फिर शाम को काम से जाते वक्त वो उसी चीज से बहुत ही परेशान थी कि तभी वहाँ की हेडमेड भागी हुई आती है और मिसाकी को इस बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करने को कहती है और उसे एक पोस्टर पकड़ाती हुई बताती है अगर तुमसे वो काम नहीं होता तो हम तुम्हारी शिफ्ट चेंज कर देंगे और उसकी जगह तुम ये वाला इवेंट कर सकती हो, मेड सेंटाई डे, जिसमें सभी मेड्स अलग अलग कपड़े डालेंगी। होनोका ने तो पिंक चूज कर लिया है, तुम कौन सा करोगी? पर मिसाकी कोई भी कलर में मान जाती है कि तभी उसके पीछे से ताकुमी आ जाता है और खुश होती हुई हेडमेड ताकुमी से पूछती है आप मिसा का ध्यान रखने वाली उसुई कौन, तुम्हें क्या लगता है कि मिसा को कौन सा कलर चूज करेगा? और उसे पोस्टर दिखाती बताती है अगले इवेंट में मिसा को कौन सा कलर चूज करेगा, मुझे तो लगता है लाइट पर्पल या लाइट ब्लू होगा। और ताकुमी ध्यान से उस पोस्टर को देखता सोचता हुआ सीरियस होता हुआ बताता है ट्रांसपेरेंट कैसा रहेगा जिसके आर पार दिखे। और मिसाकी ठर की ताकुमी को चुप कर देती है और हेडमेड उन्हें बताती है तुम मुझे बाद में भी डिसाइड करके बता सकते हो। और अगले दिन प्रेसिडेंट स्कूल में भी इसी चीज की चिंता में चल रही थी और तभी वो एक क्लासरूम में लड़कों को अश्लील चीजें पढ़ते हुए पकड़ लेती है। और दूसरी तरफ स्कूल के बाहर बैठे वही तीन लौंडे डिसाइड कर रहे होते हैं कि आखिर मिसाकी किसको ज्यादा प्यार करती है। और उनमें से एक लड़का डिसाइड करता है कि वो मिसा को एक बहुत ही अच्छी ड्राइंग बना कर देगा और बाकी दो हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसकी ड्राइंग इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। और फिर वो अपना छुपा हुआ राज बताता है दरअसल मैंने छुपा के रखा कि मैं एक ओटाकू हूँ, मुझे ड्राइंग करना बहुत ही पसंद है। और तभी उस लड़के के हाथ से मिसा की ड्राइंग छीनता ताकुमी उससे पूछता है ड्राइंग अच्छी इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर मुझे ये बताओ जो तुमने फ्लावर बनाया है इसका कलर क्या है? और एक और सवाल, मिसा को कौन सा कलर ज्यादा चूज करेगा? तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है। और उन्हीं 10 सेकंड के बीच में वो सभी अपनी अपनी राय देते हैं। एक को लगता था कि मिसा को रेड कलर चूज करेगा और ओटाकू लड़के को लगता था कि पर्पल ज्यादा चूज करेगा और ठरकी लोंडा तो चाहता था उस टाइट बॉडी के लिए ब्लैक सबसे अच्छा है। और फिर वो तीनों अश्लील बातें करना शुरू हो जाते हैं। और एक तरफ स्टूडेंट काउंसिल रूम में हम देखते हैं कुछ लड़कों को जो कि किसी मांगा बुक को पढ़ते हुए अपने पास बैठे युकीमुरा की सिस्टर से कंपेयर कर रहे थे। ये सच में युकीमुरा की सिस्टर जैसी लगती है ना? बात तो सही है। और युकीमुरा उन दोनों के बीच में उनकी बातें सुन रहा होता है और फिर वो युकीमुरा को थोड़ा और सताने लगते हैं कि तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट की एंट्री हो जाती है। और तभी प्रेसिडेंट युकीमुरा को पुकारती हुई उससे पूछती है कि तुम और तुम्हारी बहन आखिर किस तरह की चीजों के बारे में बात करते हो और तुम्हें क्या उसके बारे में पसंद है? क्या वो सच में एक एनिमे कैरेक्टर जैसी लगती है? और युकीमुरा बेचारा वहाँ से डरता हुआ दौड़ता दौड़ता भाग जाता है। और तभी प्रेसिडेंट थोड़ी सी झलक उस मांगा की लेती है जो कि पहले वो लड़के पढ़ रहे थे कि अचानक ही वहाँ पर ताकुमी आ जाता है जिसे देखकर वो पहले तो घबराती है फिर शांत हो जाती है। और ताकुमी उसके पास आकर देखता है कि वो कोई अजीब सी मांगा पढ़ रही थी। और फिर लंच टाइम के वक्त हम मिसाकी को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं और वो सभी आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर बड़ा भाई होने की कैसी फीलिंग आती है। और शिज़ोको का तो एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई भी था जिसके साथ उसका रिश्ता ठीक ठाक ही था। और साकुरा की एक बड़ी बहन थी और उनका रिश्ता आपस में बहुत ही अच्छा था। और तभी मिसाकी नोटिस करती है कि शिज़ोको और साकुरा दोनों ही आपस में बहनों की तरह रहते हैं और वो उन दोनों की तरफ घूरती हुई उन्हें बताती है दोनों सच में क्यूट हो। और वो दोनों ये सुनकर बहुत ही शर्मा जाते हैं और मामा मिसाकी के प्यार में पड़ने से बचते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद मिसाकी भी किसी चीज का फैसला ले लेती है। और फिर हम मेड शॉप में उन्हीं तीनों बंदरों को देखते हैं जो कि प्लान कर रहे होते हैं मिसाकी की ड्राइंग बनाने का। और तभी उनके शोर से मिसाकी गुस्से में उनके पास आती है और उनके क्यूटी सी राइस ऑमलेट में लिख जाती है
अपने मुंह का चटर बटर बंद करो। और वैसा ही होता है। और फिर कुछ टाइम फ्री मिलने पर वो बहुत सी ओनी-चैन वाली मांगास पढ़ने लगती है और बाकी मेट्स तो उससे इंस्पिरेट होती हैं क्योंकि वो हर एक काम में बहुत ही मेहनत करती थी। लेकिन होनोका साफ साफ सच बोलती कहती है, सच कहूँ तो मुझे इससे नफरत थी। मुझे घंटा परवाह नहीं उसके घर की सिचुएशन कैसी है, लेकिन वो मेरे लिए भारी चीजें उठा लेती है। और अगर कोई सिर दर्द वाला मास्टर आ जाए तो उसमें मेरी मदद करने भी आती है। और बाकी मेट्स तो वैसे भी मानते थे कि होनोका की जुबान बहुत ही खतरनाक है। और फिर स्कूल में खाली टाइम मिलने पर वो और उजुई साथ में बैठे हुए थे और ताकुमी मिसा को ऑब्जर्व कर रहा था, ये जानने के लिए कि उस पे कौन सा कलर सूट करता है। और फिर वो मिसाकी को कहता है, प्रेसिडेंट आपकी एक छोटी बहन है तो सही, तो मेरे ख्याल से आपका इमेजिन करना आसान होगा। पर मिसाकी उसे बताती है, मेरी बहन ओनीतान वगैरह कुछ नहीं कहती और मैंने इतने प्यार से कभी किसी के साथ बात भी नहीं की। और ये सुनकर ताकुमी उसे कहता है, तो फिर तुम शिफ्ट क्यों नहीं चेंज कर लेती और या फिर ब्रेक ले सकती हो। पर मिसा होनोका की बात को सच नहीं करना चाहती थी और इसीलिए वो ताकुमी को बताती है, अगर मैं नहीं कर सकती इसका मतलब ये नहीं कि वो नामुमकिन है। और मेरा मेड लाटे बाकी कॉफी शॉप की तरह नहीं है, वहाँ पर जाने का तुम्हें अलग ही आनंद मिलता है और खुशियाँ भी। और खुशियाँ बनाने का काम वहाँ के मेंबर्स का होता है, इसीलिए मेरा भी ये काम है और मैं भी ये कैरेक्टर प्ले करके ही रहूंगी। और ये सुनकर ताकुमी उसे बताता है, मुझे तो लगता है कि तुम जैसी हो वैसी अच्छी हो। और फिर प्रेसिडेंट के पास होता उसे कहता है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मेरी छोटी बहन होती तो ये कितना ज्यादा हॉट काम हो जाता। और मिसाकी शर्माने ही वाली होती है कि ताकुमी कहता है, मैं तुम्हारे 1 साल की पूरी सोते हुए फोटोज की कलेक्शन बनाता। और मिसा फिर से ताकुमी को ठरकी होने का किरदार दे देती है। और फिर इवेंट के दिन हम देखते हैं कि मिसा परफेक्टली रेडी हो चुकी थी और अपने कस्टमर्स को वेलकम होम ओनीता कर वेलकम कर रही थी। और बाकी सभी मेट्स भी इस बात से बहुत ही इम्प्रेस थी और सभी कस्टमर्स भी, क्योंकि मिसा हर एक कस्टमर को बहुत ही अच्छे से अटेंड कर रही थी। और होनोका भी इम्प्रेस होती कहती है, इसने प्यारी छोटी बहन का रोल लिया, लेकिन मिसा एक स्मार्ट छोटी बहन का भी रोल ले सकती थी, पर लगता है कि उसने रियलाइज नहीं किया। और दूसरी तरफ मिसा अपने एक और कस्टमर का वेलकम करती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ताकुमी होता है। और वो उसके ओनीतान को इग्नोर कर सीधा अंदर चला जाता है और फिर अपनी कुर्सी पर बैठकर मिसा से कहता है, मिसा क्या बात है, तुम मुझे हमेशा तो ओनीतान नहीं बुलाती, काफी अजीब बात है, क्या तुम मेरे से माफी मांगना चाहती हो? जब उस दिन तुमने मेरे सामने स्मेल छोड़ दी थी। और मिसा इस जोक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाकी मेट्स को तो लग रहा था कि अब तो पक्का मिसा अपना कंट्रोल खो देगी, पर वो शांत होकर ताकुमी को पानी लाकर देती है। लेकिन ताकुमी चाहता था, मिसा तुम्हारे ओनीतान को गंगा का पानी चाहिए, और मिसा को फिर से गुस्सा कर देता है। और मिसा उसे बोलती है, ओनीतान मैंने कहा ना मुझे इतनी मुश्किलों में मत डालो, पर उल्टा ताकुमी उसे ही दोष देने लगता है, मिसा तुम कितनी सेल्फिश हो, कभी कहती हो वो नहीं कर सकती ये नहीं कर सकती और स्मेल ना छोड़ने के बारे में झूठ भी बोल रही हो। और तभी मिसा जोर से चिल्लाती हुई ताकुमी पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और ताकुमी उठकर वहाँ से जाने लगता है क्योंकि मिसा का मूड बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन तभी मिसा उसे आवाज लगाती उसे प्यार से फिर से आने को कहती है और सभी लोग इस क्यूटनेस को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और इस कैरेक्टर को नाम दे देते हैं भोली भाली सिस्टर का रोल। और फिर काम खत्म होने के बाद बाकी मेट्स बातें कर रही होती हैं कि मिसा ने काम बहुत ही मेहनत से किया। और तभी उनकी हेड उन्हें बताती है, मिसा सबसे ज्यादा क्यूट तभी लगती है जब वो उस हुई लड़के के साथ होती है। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि एक लड़की ने ताकुमी को लव लेटर भेजा था और ताकुमी उसका रिप्लाई देने वहाँ पर आ जाता है। और फिर ताकुमी उस के पास आकर वो लड़की उससे लंबा चौड़ा कन्फेशन कर रही होती है कि ताकुमी की नजर पड़ती है अपने पास ही लाइब्रेरी पर, जहाँ पर वो देखता है कि मिसा एक सीढ़ियों से गिर रहे लड़के को बचाती है। और ताकुमी इस बात से बहुत ही हैरान हो जाता है। और एक तरफ दूसरी लड़की का कन्फेशन खत्म ही होता है कि ताकुमी उसे बताता है, मैं एक पूरा ओटाकू हूँ जिसे अपने खाने से ज्यादा मेड्स पसंद है और मेरी सारी फेवरेट्स बुक मेड्स के बारे में है। मैं रोज मेड कैफेज में जाता हूँ और मेड्स के फिगरीन्स कलेक्ट करता हूँ और मुझे मेड की वीडियो गेम्स खेलने में बहुत ही मजा आता है। बस इतना ही था, चलो मिलते हैं। और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उस लड़की की दोस्त उसे बताती है कि उसोई सिर्फ उसे टेस्ट कर रहा था। और फिर वो लड़की फैसला लेकर कहती है, तो फिर मैं वैसी ही लड़की बन जाऊंगी। और ताकुमी मुड़कर उसे बताता है, मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है। और फिर कुछ टाइम बाद हम मिसाकी को उसकी क्लास में जाता हुआ देखते हैं और तभी उसे अपने सामने ताकुमी दिखता है, जो कि प्रेसिडेंट को खिड़की के साथ धकेल कर उससे पूछता है कि प्रेसिडेंट कपड़े उतारो। और मिसाकी उसे ठरकी समझकर फिर से लाते मारने लगती है, पर जब ताकुमी उसका हाथ पकड़ता है वो जोर से दर्द में चीख पड़ती है, मतलब कि उसके वहाँ पर चोट लगी थी। और फिर ताकुमी उसे नर्स रूम में लेके जाकर उसके हाथ में पट्टियां करने लगता है। और मिसाकी उससे पूछती है, तुमने मुझे देख कैसे लिया, तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही अच्छी है। पर ताकुमी उसे बताता है, मेरा दोष मत दो, तुम वो हर जगह पर होती हो जहाँ पर भी मैं जाऊँ, ये किस्मत है। सच कहूँ तो मैं ही सबसे ज्यादा सरप्राइज होता हूँ, क्योंकि हर बार जब भी मैं तुम्हें स्कूल में देखता हूँ तुम लड़कियों की मदद कर रही होती हो और लड़कों को डांट रही होती हो, पर आज मैंने तुम्हें एक लड़के की जान बचाते देखा, जो कि थोड़ा शॉकिंग था। पर पट्टी कराती हुई मिसाकी उसे बताती है, ऑफ कोर्स मुझे उसे बचाना ही था, मुझे अकेला थोड़ी ना छोड़ सकती थी। और उसकी तरफ देखता ताकुमी उसे पूछता है, तो मुझे बताओ क्या तुम ज्यादा चोट के रिस्क पर भी लड़के और लड़कियां दोनों की जान बचाओगी? और बिना रुके मिसाकी ताकुमी को कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो तुम्हारी भी मदद करूंगी उसुई। और ताकुमी इस बात से बहुत ही खुश होता, उसे कहता है
कि मैं इसका इंतजार करूंगा मिसा। और अगले दिन मेड कैफे में हेडमेड मिसा के हाथ में ये घाव देखकर हैरान थी, पर मिसा उसे बताती है कि ज्यादा चोट नहीं लगी। पर तभी बीच में ताकुमी आकर कहता है लेकिन कल तो हाथ सूजा हुआ था। और मिसा उसे चुपचाप यहाँ से दफा होने को बोलती है और वहाँ से अपने काम पे चली जाती है। और तभी ताकुमी हेडमेड को बताता है मुझे पता लग गया है कि मिसा का कलर कैसा होना चाहिए, एक ऐसा जो अपना रास्ता खुद बनाए, मतलब कि वो व्हाइट है। और ये अलग सा कलर सुनकर हेडमेड हैरान हो जाती है। और तभी उसके पीछे से मिसा आकर कहती है उसको घर जाओ, लेकिन ताकुमी उसके सर पर हाथ रखकर यही तो इसकी भी बात है, ये सबसे अलग है। और मिसा ये बात सुनकर शर्माने लगती है। और हेडमेड भी उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत ही खुश थी। मेड कैफे में एक नए कस्टमर की एंट्री होती है जो कि एक ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की थी। और उस क्यूट सी लड़की को देखकर बाकी कस्टमर्स भी खुश होने लगते हैं और वो सभी बातें कर रहे होते हैं कि ओए ये एक सेलिब्रिटी है ना। लेकिन बाकियों को इग्नोर कर मिसा अपने कस्टमर को सीट दिखाती है। और तब एक दूसरा कस्टमर अपनी सीट से उठकर उस लड़की से पूछता है आप आओ हो ना। और वो लड़की अपने नाम को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। और उस स्माइल को देखकर सभी लड़के उससे प्यार में पड़ जाते हैं। और तभी उस कैफे की मैनेजर बाहर आती है और देखती है आओई को। और वो एक दूसरे को जानते थे। और फिर वो उसे अंदर लेकर जाकर उसे डांटने लगती है और बाकी मेट्स को बता देती है कि आओई उसके बड़े भाई की बेटी है। और मैनेजर आओई से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, स्कूल के बारे में क्या। और आओई हंसते हुए बताती है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है, जिस शौक से मैनेजर बेहोश होकर गिर जाती है। और बाकी मेट्स चेक कर रही होती हैं कि आओई एक नेट आइडल है और इंटरनेट पे काफी फेमस है। और मैनेजर मिसाकी को बता रही होती है कि आओई कुछ देर उसके घर ही रुकने वाली है। और दूसरी तरफ आओई मेड ड्रेस को डालकर अपनी खूबसूरती को निहार रही होती है। और फिर वो बाकियों को कहती है ये कपड़े मेरे पे सूट करते हैं, क्या मैं यहाँ पर काम कर सकती हूँ। तुमने देखा ही मेरे होने से तुम्हारे कस्टमर्स भी ज्यादा आएंगे और मैं किसी भी लड़के को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। और फिर वो इंटरनेट पे मेड कॉस्ट्यूम में अपनी फोटोज अपलोड करने वाली होती है कि मिसाकी आकर उसका फोन छीन लेती है और उसे बताती है अगर तुमने ऐसा किया तो शायद लोगों को लगे कि हम कपड़े रेंट पर दे रहे हैं। और आओई गुस्सा होकर मिसाकी पर चिल्लाने लगती है कि मैं तुम जैसों से काफी खूबसूरत हूँ, ठीक है। और मिसाकी इस बात को जानती हुई उसके सर पर प्यार से हाथ रखती है, फिर उसका मोबाइल लुटाकर वहाँ से चली जाती है। और लगता था कि आओई मिसाकी पर बहुत ही गुस्सा थी। और दूसरी तरफ उनकी दुकान में रेगुलर कस्टमर की एंट्री होती है, ताकुमी उसुई की, जिसका कस्टमर के रूप में मिसाकी स्वागत करती है। और दूसरी तरफ आओई मेड कॉस्ट्यूम को डालकर ही वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर सब खुश होने लगते हैं। और फिर जब उसकी नजर पड़ती है ताकुमी पर, वो एकदम हैरान हो जाती है। और ताकुमी के उसे देखने पर मैनेजर को अपने साथ लेकर फटाफट अंदर भाग जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये हैंडसम सा बंदा है कौन। पर मैनेजर उसे बताती है कि वो मिसा को पसंद करता है, पर लगता था कि आओई ने पहले से फैसला ले लिया था। और तभी दूसरी मेड भागती हुई मैनेजर के पास आती है और उसे बताती है कि उनका किचन का स्टाफ आज काम पे नहीं आ रहा, इसलिए वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो कुकिंग कर सके। और तभी शोर सुनकर मिसा और ताकुमी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी मैनेजर उन्हें सारी सिचुएशन बताती है, जिसे सुनकर ताकुमी कहता है मैं मदद कर सकता हूँ, शायद लगता ना हो पर मैं कुक कर सकता हूँ। और मिसा तो इस बात से एग्री नहीं थी, पर मैनेजर जल्दी में उसे अंदर आने को बोलती है और उसे एक टेस्ट करने को बोलती है। और किचन में आकर ताकुमी को बनाना था एक राइस ऑमलेट। और ताकुमी पूरा तैयार होकर बहुत ही फटाफट उन सभी सब्जियों को काटने लगता है और बाकी सभी उसकी स्पीड को देखकर हैरान थे। और कुछ ही टाइम में वो पूरी की पूरी डिश रेडी कर देता है और सभी लोग उस खाने को टेस्ट कर बहुत ही आनंद लेते हैं। और मैनेजर भी खुशी से ताकुमी को पास कर देती है, जिससे ताकुमी भी खुश था। और तभी इम्प्रेस हुई आओई ताकुमी के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि मैं भी ये खाना चाहूंगी। और ताकुमी उसे चुपचाप बाहर जाकर ऑर्डर करने को कहता है और मिसा से फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर आओई बहुत ही चिढ़ रही थी। और फिर अगले दिन हम उन्हीं तीनों नमूनों को देखते हैं जो कि इंतजार कर रहे थे मिसा के आने का, पर मिसा तो वहाँ पर नहीं आती, लेकिन वो फिर भी आओई को वहाँ पर देखकर बहुत ही खुश थे। और ओटाकू सभी को बताता है कि आओई एक नेट आइडल है। और तभी उन्हें नोटिस करती आओई उन्हें एक प्यारी सी आंख मारती है और उन्हें अपने प्यार में डाल लेती है। और तभी फिर से वहाँ पर ताकुमी आ जाता है, जिसे देखकर वो सोच रही होती है बाकी सभी को प्यार में डालना इतना आसान है, लेकिन आखिर इस बंदे को क्यों नहीं। और अंदर आते ताकुमी को रोकती हुई वो उसे कहती है कि क्या तुम आज काम नहीं करोगे। पर ताकुमी बताता है कि वो आज एक कस्टमर है, जो सुनकर आओई ऑफर करती है साथ में बैठने का, पर ताकुमी उसे साफ साफ मना कर देता है, जिसे देख सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ताकुमी वहाँ से चला जाता है और वहाँ से गुस्से में जाती हुई आओई सोच रही होती है कि आखिर वो सिंपल सी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकता है। और कमरे का दरवाजा खोलकर वो अपने सामने देखती है मिसा को, जो कि बहुत ही भारी सामान उठाकर रख रही थी। और आओई के उससे पंगे लेने से मिसा उससे पूछती है क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। और आओई हंसती हुई इस बात से मान जाती है, जिसे इग्नोर कर मिसाकी वहाँ से साइड को चली जाती है। और फिर आओई उससे कुछ पूछने के लिए उसके पास जाती है और ये देखकर कि मिसा कपड़े बदल रही थी वो बहुत ही शर्मा जाती है। और फिर मिसा लड़कों वाले कपड़े डालकर उसके पास आती है और आओई ये देखकर उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम लड़की
हो ना, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? कितनी गलत बात है, तुम क्यूट नहीं बनना चाहती? क्या फायदा तुम्हारा एक लड़की होने का? और एक पल की सांस लेकर उससे पूछती है, आखिर तुमने इस तरह ताकुमी उसूई को अपने जाल में कैसे फंसाया? उस बंदे को मेरे प्यार में पड़ा होना चाहिए। और उसे जबरदस्ती उसका ताकुमी को फंसाने का तरीका पूछने लगती है। फिर मिसा उसे शांत करती, ऊपर उठाती बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। और तभी वो आओई से एक चीज नोटिस करती है, लेकिन तभी आओई अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं ताकुमी को, जो कि मेड कैफे के रूम के अंदर आता है। और तभी आओई उसे गले लगाकर ताकुमी को उसका बनने को बोलती है। और तभी ताकुमी उसे उल्टा दीवार के साथ लगा लेता है और आओई से पूछता है, तुम्हें इसका मतलब भी पता है क्या? और आओई का हाथ पकड़ लेता है कि तभी उस कमरे में मिसा आ जाती है, जो कि ताकुमी को आओई को पकड़े हुए देख लेती है। और ताकुमी के पास आकर उसे मुक्का मारकर भगा देती है। और आओई के पास आकर उसे एक थप्पड़ मारती है और उसे ये हरकतें बंद करने को कहती है। और बताती है, सभी पहले से जानते हैं कि तुम कितनी क्यूट हो, तो तुम्हें ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं। पर आओई उसे बताती है कि बचपन में सभी उस पर हंसते थे कि उसे क्यूट चीजें पसंद है और वो इनसे इस बात का बदला लेना चाहती थी। और मिसा उसे समझाती कहती है, तुम ये कर सकती हो बिना किसी की मदद के भी। और रोती हुई आओई को बोलती है कि मैं नहीं जानती कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, लेकिन तुम साबित कर सकती हो। आखिरकार तुम क्यूट जो हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम लड़का भी हो तो। और तभी आओई की विग उतर जाती है और पता लगता है कि वो दरअसल एक लड़का था। और फिर बाद में उनकी मैनेजर इस बात को छुपाने के लिए सभी से माफी मांगती है। और हमें पता चलता है कि ताकुमी को ये सब पहले से ही पता था। और आओई उन्हें देखता कहता है, ये दोनों अजीब हैं। आखिर ये मेरे लड़की बनने से बिल्कुल सरप्राइज क्यों नहीं हुए? लेकिन बाकी लोग तो हंसते। पर मिसाकी इस बात को सुनकर कहती है, हाँ वो तो है, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, आखिरकार तुम पर ये कपड़े जचते जो हैं। और तभी आओई अपनी विग को डालकर ये कहता वहाँ से चला जाता है कि वो अगली बार सभी का दिल पिघला देगा। और फिर अगले दिन मेड कैफे में वो तीनों नमूने आओई के आने का वेट कर रहे थे। पर जब मिसाकी वहाँ पर आती है, वो सभी डर कर उसे बताने लगते हैं कि वो सिर्फ मिसाकी को ही पसंद करते हैं। और दूसरी तरफ मैनेजर आओई को लड़कों की यूनिफॉर्म में देखकर बहुत ही खुश थी। और वो बताता है कि उसके पास पहनने को कोई और कपड़े नहीं थे। और वो मैनेजर से उसके कुछ कपड़े मांगता है, जिनका साइज और डिजाइन वो बाद में खुद चेंज कर सकता है, क्योंकि उसकी टेलर स्किल्स काफी अच्छी थी। और तभी वहाँ पर आती मिसाकी उसे कहती है, वाह ये पैसे बचाने का काफी अच्छा तरीका है। लेकिन आओई फिर से उसे इन लड़कों के कपड़ों में देख बहुत ही गुस्सा था। और फिर वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। और बाहर रास्ते में उसे लड़कियों के हर एक तरह के अच्छे अच्छे कपड़े दिखाने लगता है। और उससे गुस्सा होता पूछता है, तुम एक लड़की की तरह पैदा हुई हो तो आखिर तुम ये चीजें क्यों नहीं डालती? जो भी हो, मैं तुम्हारे लिए अब कपड़े ढूंढूंगी। पर मिसाकी उसके पीछे चलती उसे बताती है कि उसके पास इन चीजों के लिए पैसे नहीं है। और रास्ते में काफी लोगों से मिलती है जो उसे जानते थे और यह सामान सेल पे दे रहे थे। और फिर बेकरी से कुछ मिठाई लेकर जो कि सेल में मिल रही थी, वो दोनों पार्क में बैठ जाते हैं। और खाते खाते आओई उसे बताता है कि वो मिसाकी के लिए कपड़े नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन समझ चुका था। और फिर वो मिसा को बताता है कि कूल सच में बेकार चीज है। सभी को अजीब लगता है कि मुझे क्यूट या सुंदर चीजें पसंद है, बस क्योंकि मैं एक लड़का हूँ तो मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकता, इसीलिए सभी मुझसे नफरत करते हैं। पर मिसाकी उसे बताती है, पर मुझे तो तुम पसंद हो। और ये सुन आओई उसे कहता है, पर मुझे तुमसे नफरत है। पर मिसाकी ये बात जानती थी। और ये देख आओई कहता है, तुम पक्का एक मैसोचिस्ट हो ना? माफ करना, पर मेरा इन चीजों में शौक नहीं। और मिसाकी उसे ये बातें धीरे कहने को कहती है, क्योंकि उनकी ओर देख रहे बच्चे भोली नजरों से अश्लील बातें सुन रहे थे। और फिर रात ढलने लगती है और बारिश भी काफी आने लगती है, जिससे बचने के लिए मिसाकी और आओई शेड में आते हैं। और मिसाकी अपने आप को रुमाल से पूछती आओई से पूछती है, तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? और आओई के पास रुमाल तो था, लेकिन वो उसे यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो एक क्यूट रुमाल था। और इसलिए मिसाकी उसे अपने रुमाल से ही पूछ डालती है। और तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि मदद मांग रहा था। और मिसाकी देखती है एक चोर को भागते हुए, और वो उसके आगे खड़ी होकर उसे रुकने को बोलती है। और जब वो चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मिसाकी उसे पकड़कर घुमाकर पटक कर फेंकती है। और आओई ये सब होता अपनी आंखों से देख रहा था। और फिर रात के वक्त वहाँ से जाते जाते आओई मिसाकी को बोलता है, वो इतना बड़ा बंदा था, तुमने फिर भी ये किया, तुम सच में अजीब लड़की हो। और मिसाकी उसे बताती है, हाँ शायद, और या फिर एक लड़की के रूप में मैं बहुत ही ज्यादा लड़कों जैसी हरकतें करती हूँ, पर माफ करना मैं इस तरह की हूँ। काफी लोग इस बात से मेरे पर गुस्सा होते होंगे, पर मैं इसी तरह की बनी रहना चाहती हूँ। और आओई नोटिस करता है कि मिसाकी और आओई के रोल्स एकदम रिवर्स थे। और फिर वो मिसाकी को बोलता है, अगर तुम ऐसा ही करती रही वो तुम्हें छोड़ देगा। और मिसाकी उससे पूछती है कि आखिर वो किसकी बात कर रहा है। आओई उसे बताता है, ताकुमी उसूई वो तुम्हें पसंद करता है। पर मिसाकी उसे समझाती है कि उसूई सिर्फ उसे मजे लेता है। और ये सुनकर तो आओई को भी ताकुमी के लिए बुरा महसूस होता है। और तभी वो नोटिस करते हैं कि मिसाकी की शर्ट फट चुकी थी। और आओई मिसाकी को अपने कपड़ों का साइज बताने को बोलती है और बताती है कि वो उसके लिए कुछ कपड़े बना देगी। और फिर कुछ दिनों बाद मेड कैफे में हम देखते हैं कि सारी मेड्स किसी एक को काफी शर्माते हुए घूर रही थी। और वो और कोई नहीं बल्कि लड़कियों के कपड़े में मिसाकी थी। लेकिन मिसाकी खुद को छोड़कर बाकी सभी को ये कपड़े उस पर अच्छे लगे। और तभी मिसाकी अपने पास खड़े उसूई को चिल्लाती हुई बोलती है कि घूरते जा रहे हो, हंसना है तो हंस लो ना।
पर ताकुमी उसे बताता है मैं इतनी क्यूट लग रही हूँ कि मेरे पास कोई कहने को शब्द ही नहीं है और मेरे शरीर में बिजलियों के साथ साथ न जाने क्या क्या खड़ा हो रहा है। और ये सुनकर मिसाकी उस ठरकी को वहाँ से भगा देती है।